हाँ बेटा, देखिए हम आपको इस समय फिलिंग इन द ब्लैंक्स आज करने जा रहे बेटा। हर परीक्षा में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी बोर्ड हो, सब में इस प्रकार का अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, और बहुत सरल है। जो बताते जाएं उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब फिलिंग इन द ब्लैंक्स कितना इजी है, आपको भरना कैसे नंबर आएगा ये आप देखिए बेटा। आइए कमो पॉइंट। ऐसे कहा बेटा, पहला क्वेश्चन है लेट डैश डैश गो टू द मूवी टुडे। इसमें दो शब्द लिए गए हैं, वी और अस। क्या क्या बेटा? वी और अस। तो जीवन में याद रखना कि यदि किसी वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है बेटा। तो बताइए इन दोनों में ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो यहाँ पर आप अस भर देंगे तो वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला वाक्य है आई नो द वुमेन डैश डैश चाइल्ड वाज हर्ट। मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका बच्चा। अब देखो बेटा, हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, और हुज पॉसेसिव केस है। मानव जात के लिए तीनों आते हैं, लेकिन अब बच्चा किसका है? औरत का है, तो पॉसेसिव केस आएगा। तो यहाँ आप हुज भरोगे तब सही होगा बेटा। हुज, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, ये सही है। अब देखो डैश डैश हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, क्वेश्चन लगा तो कहना चाहिए व्हिच और व्हाट, दो लगे बेटा। आपने को अपनी जेब में क्या मिला, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगा बेटा? व्हाट। इसलिए यहाँ पर व्हाट भरोगे तो वाक्य सही होगा बेटा। व्हिच लगाओगे तो गलत हो जाएगा। हमारी बात सुनो। टेक एनीथिंग डैश डैश यू लाइक, उस चीज़ को लो जो आपको पसंद हो। तो एनीथिंग जो, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? व्हाट यू लाइक, क्या आपको पसंद है। इसलिए यहाँ पर क्या भरोगे बेटा? व्हाट। टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक, जो कुछ आपको पसंद, जो क्या पसंद है वो ले लो। डैश डैश कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बताइए इन दोनों में क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट। तो व्हाट यहाँ पर लगी बेटा, ठीक है। व्हाट भरोगे तब सही होगा। देखा बेटा, दिस रूम इज फॉर यू एंड डैश डैश, मी भरना है, माई सेल्फ भरना है। अब देखो ये फॉर प्रीपोजिशन है। अभी बताया कि यदि किसी वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है बेटा। तो मी और माई सेल्फ में ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी। तो यहाँ पर आप भर देंगे मी, और 231 का नियम सही है। अगला वाक्य बेटा, ही बिहेव्ड इन सच ए मैनर डैश डैश आई हैड नेवर होप्ड। ये कंजंक्शन बेटा, सच, सच के बाद एज आता है बेटा। क्या आता है? एज। तो आप यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेंगे? एज, ठीक है। तब आपका वाक्य सही होगा। यहाँ पर मी सही है। इधर देखिए, डैश डैश आर यू आस्किंग अबाउट, यानी किसको आप पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर हु तो लगेगा नहीं, व्हिच नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हुम, ऑब्जेक्टिव पर। ये देखो ये प्रीपोजिशन है ना अबाउट, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। ये सब जानकारी होगी तो जहाँ लगाना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो जाएगा बेटा, हुम लगेगा बेटा, ठीक है। अब देखो, बिहाइंड डैश डैश एंड डैश डैश वी मैनी सीट्स। पहली बात तो ये प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा। आई नहीं आएगा, मी आएगा। यानी मी आएगा और हिम आएगा, यही दो सही हैं। अब इन दोनों में यहाँ पर कौन सा भरो बेटा? हिम और मी दोनों भरे जाएंगे। तो बिहाइंड हिम एंड मी, देखो 231 का भी नियम लगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, आपका वाक्य सही है। आगे वाक्य है नाइदर सी नार दे हैव बॉट डैश डैश बुक। नाइदर नार से ये दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं, तो जो कर्ता बाद में आता है उसके अनुसार वर्ब आती है और उसी के अनुसार पॉसेसिव केस भी आएगी। तो दे के अनुसार हर आएगा, देर आएगा, देर आएगा, बहुवचन ना। इस प्रकार से जब आप सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो पूरे के पूरे नंबर इस प्रकार, ये मैथ की तरह है बेटा।
अगर आपको मैथ में जैसे पूरे नंबर मिलते हैं उसी प्रकार से ग्रामर में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपका वाक्य सही है तो। इस प्रकार से यदि आप पूरा का पूरा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो पाठक ने कोर्स लॉन्च किया था ऐप पर इंग्लिश बाय पाठक। आप पूरे के पूरे ग्रामर को वहाँ पर जा करके पूरी तैयारी करें, निश्चित है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।